नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। श्री हरि को समर्पित है एकादशी का व्रत और माघ महीने में आने वाली जया एकादशी समर्पित है योग योगेश्वर श्री कृष्ण को। आज बात करेंगे पवित्र माघ महीने की पुण्यदायी जया एकादशी की। कृष्ण कृपा का महाफलदायी महीना होता है माघ, और जया एकादशी पर जो भक्त सच्चे प्रेम और भक्ति से श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं द्वारकानाथ। तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं जया एकादशी का आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे कर सकते हैं श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए ये परम फलदायी जया एकादशी का आप व्रत। कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे, कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, कृष्णा कृष्णा बोल रे, राधा रटे रे बाधा कटे रे, राधा रटे रे बाधा कटे रे। श्री हरि को प्रसन्न करने की सबसे शुभ तिथि जया एकादशी पर जगदीश्वर देंगे वरदान। कृष्णा रटे रे कृष्णा मिटे रे। बरसेगी योग योगेश्वर श्री कृष्ण की कृपा। भक्तों की पूरी होंगी सभी मनोकामनाएं। माधव के माघ महीने की परम कल्याणकारी एकादशी एक ऐसी तिथि जब भगवान गोविंद अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सबसे शुभ और पवित्र माघ महीने में व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी होता है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से जब प्रश्न किया कि जया एकादशी का क्या फल है, तो भगवान ने उनको कथा सुनाई कि इंद्र के दरबार के अंदर जो है उन्होंने जो है एक आयोजन किया, नृत्य का आयोजन किया। तो नृत्य का आयोजन किया तो वहां पर पारिजात वृक्ष था। गंधर्वों का जो राजा है वो इंद्र है, और साथ में जो है चित्रसेन जो उनके संगीतज्ञ है वो संगीत का आयोजन कर रहे थे। चित्रसेन की जो है वो लड़का और जो एक जो है जो नर्तक है गंधर्व, उसकी लड़की, वो एक दूसरे पर आसक्त हो गए। उसको जो है इस प्रेम के इजहार के उसमें वो लोग जो है अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए वहां पर, जिस प्रकार से उन्हें करना चाहिए था। इंद्र देवराज समझ गए कि ये लोग जो है इन्होंने जो है मेरे साथ विश्वासघात किया है, इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इनका काम नृत्य करना है, नहीं कर पाए ये लोग। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि आप मृत्यु लोक में जाओ और पिशाच की योनि को प्राप्त करो। वो लोग यहाँ पर मनुष्य योनि में आए, मनुष्य योनि में आए पिशाच बन गए। पिशाच बनने के बाद उन्होंने जो है भूलवश जो है इस व्रत को किया, बिना उसके रहे जया एकादशी को। तो उस भूलवश को किया हुआ व्रत भी उनको जो है लाभकारी हुआ, उनको पिशाच योनि से मुक्ति प्राप्त हुई तथा वो देवलोक में वापस चले गए। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्री कृष्ण की विशेष उपासना से बुरे कर्मों और पापों का नाश हो जाता है। प्रेम के अवतार हैं कृष्ण। इनके नाम का जाप व्यक्ति को प्रेममय कर देता है, और विशेष तिथियों पर श्री कृष्ण उपासना से आप मनचाहा वरदान भी पा सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो जया एकादशी का दिन भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बहुत शुभ होता है। इस दिन नंदलाला अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। प्रेम और भक्ति से पूर्ण होकर जो भी इंसान श्री कृष्ण का नाम जपता है या कृष्ण का ध्यान करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट, सारे पाप हर लेते हैं वासुदेव। देखिए, वासुदेव का मंत्र है और वासुदेव की तिथि है। भगवान विष्णु की जो है मंत्र आप कोई भी जो है ओम वैष्णवे नमः या जो है वासुदेवाय नमः,
तो भगवान ओम क्लीं कृष्णाय नमः इत्यादि जो मंत्र हैं, भगवान विष्णु से संबंधी कोई भी स्तोत्र है, भगवान विष्णु संबंधी कोई भी मंत्र है, उसका आप जाप कर सकते हैं। लक्ष्मी मंत्र का जाप भगवान विष्णु के साथ में करना अति उत्तम होता है। पुरुष सूक्त का पाठ और श्री सूक्त का पाठ यदि इस दिन करते हैं तो उनको निश्चित रूप से जो है जय एकादशी का जो है संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मन मंदिर में श्याम बसा लो, मन अगर आपको अपने जीवन में सुख और शांति बढ़ानी है तो जया एकादशी का व्रत आपके लिए विशेष लाभकारी हो सकता है। आइए जानते हैं कि जया एकादशी का ये व्रत क्यों है इतना महत्वपूर्ण। मन और शरीर को एकाग्र कर देती है एकादशी। इस व्रत का पालन करने से इंसान के पाप नष्ट होते हैं और मुक्ति मिलती है। संस्कारों को शुद्ध कर देता है ये व्रत। और जो है भागवत के अंदर कई पुराणों के अंदर कथा प्रचलित है कि यदि किसी का परिवार में व्यक्ति जो है वो यदि पिशाच बन गया हो, पिशाच का मतलब है कि उसका कर्म बिगड़ गया हो, उसको शापित रूप से वो पिशाच के रूप में प्राप्त हुआ हो। पिशाच की जो स्थिति होती है वो ऐसी होती है, रोंगटे खड़े रहते हैं, दांत जो है सर्दी में किटकिटाते रहते हैं, हवाई का ही सेवन करता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना नींद आती है। जैसी स्थिति में होती है वैसा होता है। हाँ, केवल एक हवा का बुलबुला होता है। सबसे शुभ और पवित्र माघ का महीना, जिसमें व्रत और तप का महत्व कई गुना फलदायी माना जाता है। माना जाता है कि व्रतों में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है, जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही प्रकार से शुभ और लाभ का कारक है। एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है और जया एकादशी पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा इसे और भी शुभ बना देती है। पूजन के अंदर विशेष रूप से इसमें जो है गणपति के साथ जो है पहले पूजन करें, बाद में आप व्रत करें। प्रातः काल जो है आप उठें, भगवान विष्णु का जो है वो तिल के और जौ के साथ में उनका विष्णु सहस्त्र नाम का जो है वो अभिषेक करें। तुलसी दल से भी अभिषेक कर सकते हैं आप। जो है अगर 100 तुलसी दल या 1000 तुलसी दल जो है आप विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से आप जो है भगवान विष्णु को चढ़ाएं और उसको तुलसी दल को आप जो लोगों में बांटे। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना अलग महत्व है। ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। हर व्रत का एक निश्चित नियम भी होता है। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा और सही नियम से व्रत या उपवास रखा जाए तो उसका फल भी कई गुना बढ़ सकता है। तो आइए आपको बताते हैं जया एकादशी पर भगवान कृष्ण की उपासना और उपवास के नियम और सावधानियां। इसमें विशेष रूप से व्रत करके ब्रह्मचर्य का पालन करना, इसके साथ में जो है जमीन के ऊपर शयन करना, दिन भर कुछ ना ग्रहण करना, चावल का सेवन बिल्कुल नहीं करना, एक टाइम व्रत जो है सायंकाल के समय व्रत करना। और इस प्रकार के व्रत करने से व्यक्ति की जया एकादशी जो होती है ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और व्यक्ति को जो है जीवन के अंदर जो स्वर्ग की प्राप्ति है उसकी प्राप्ति भी होती है। तथा साथ में यदि किसी ने ब्रह्म हत्या का पाप भी किया हुआ है उसका पाप भी इस जया एकादशी करने से प्राप्त होता है तथा व्यक्ति की जय हमेशा ही होती है। ये व्रत दो तरह से रखे जाते हैं, निर्जल व्रत और फलहारी या जलीय व्रत। आमतौर पर पूरी तरह स्वस्थ व्यक्ति को ही निर्जल व्रत रखना चाहिए। सामान्य लोगों को फलाहारी या जलीय उपवास रखना चाहिए। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण की उपासना विशेष फलदायी होती है। इस व्रत में फलों और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इस दिन केवल जल और फल का सेवन करना उत्तम होता है। अगर आप जया एकादशी व्रत का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इन नियमों का पालन जरूर करें।
ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर आप व्रत या उपवास नहीं कर पा रहे हैं तो केवल श्री कृष्ण की उपासना करने से भी इस व्रत का पूरा लाभ आपको मिलेगा। बस प्रेम और श्रद्धा से वासुदेव का नाम जपते रहिए, फिर कृष्ण स्वयं करेंगे आपका कल्याण। एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। अगर आप एकादशी पर व्रत करने की स्थिति में ना भी हों तो भी कुछ विशेष कर्म से आप इस दिन दिव्य तिथि का फल पा सकते हैं। जया एकादशी के दिन कौन से कर्मों से आपको दूर रहना है ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर पड़े, आइए आपको बताते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा। पुण्यदायी मंगलकारी जया एकादशी, कान्हा का आशीर्वाद पाने की दिव्य तिथि। जब भक्तों पर बरसेगा श्री हरि के स्नेह का प्रसाद, पीड़ित ग्रह भी हो जाएंगे शांत अगर विधि से करेंगे जया एकादशी का उपवास। जया एकादशी पर ग्रहों की शांति के लिए पूर्व दिशा की तरफ एक पटरे पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें, धूप दीप जलाएं और कलश स्थापित करें। वस्त्र, फल, फूल, पान, सुपारी आदि अर्पण करें। दाएं हाथ में जल लेकर पीड़ित ग्रहों को शांत करने की प्रार्थना करें। शाम के समय जया एकादशी की व्रत कथा सुने और फलाहार करें। रात में हो सके तो भगवान विष्णु के किसी भी मंत्र का जाप जरूर करें। सच्चे मन से अगर इन उपायों को अपनाया जाए तो सहजता से मिल सकती है श्री कृष्ण की कृपा। इसलिए आप भी अपने जीवन की तमाम छोटी बड़ी समस्याओं का समाधान कर लीजिए। जया एकादशी के दिन बिना उपवास रखे भी आप इस व्रत का पूरा लाभ पा सकते हैं। ये जो है जिसकी शनि और राहु अष्टम घर में मेष राशि के पड़े हुए हों तो उनके लिए कहा जाता है यदि आप जया एकादशी का व्रत करते हैं और इस दिन जो है आप जो है एक सैया दान भी करते हैं, यदि आप जो है जिसमें जो है बोला जाता है कि आप पलंग हुआ, उसमें जो सामान हुआ, साथ में खाने पीने का वस्त्र का जो इत्यादि जो सामान है उनका दान करके इस व्रत का प्रहरण करते हैं तो ये पिशाच योग जो है वो कम हो जाता है और व्यक्ति को जीवन के अंदर जो है वायु रोग खत्म होकर उसको सुख प्राप्त होता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि जया एकादशी पर कौन से कर्म आपको श्री कृष्ण की कृपा का भागी बनाएंगे। इसके लिए आपको केवल कुछ कर्मों पर ध्यान देना होगा। जरूरतमंद लोगों की मदद करने का संकल्प लें। पीपल और केले के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं। तामसिक आहार, व्यवहार और विचार से दूर रहें। इस दिन मन को ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण में लगाएं। सेहत ठीक ना हो तो उपवास ना रखें, केवल व्रत के नियमों का पालन करें। इस चमत्कारी व्रत के महाप्रयोगों का लाभ उठाइए। जया एकादशी के दिन इन बातों का ध्यान रखकर आप अपने तमाम कष्टों से मुक्ति पा सकेंगे, क्योंकि कृष्ण तो केवल प्रेम के भूखे हैं। अगर आप जया एकादशी के दिन कृष्ण का ध्यान करेंगे तो आपकी झोली खुशियों से भर देंगे वासुदेव। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं माघ महीने से जुड़े दान के नियम। प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।